सत्य गुरुजय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हम गुरु की महिमा गाएंगे। हम गुरु की महिमा गाएंगे। हम नाम भजन मन लाएंगे। हम नाम भजन मन लाएंगे। नाम सिंध सतगुरु जी की गंगा। नाम सतगुरु जी की गंगा। निस दिन उसमें नहाएंगे। निस दिन उसमें नहाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। जिन सतगुरु ने नाम बताया। जिन सतगुरु ने नाम बताया। मुक्ति पद मुझको समझाया। मुक्ति पद मुझको समझाया। उन्हीं में लगन लगाएंगे। उन्हीं में लगन लगाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। सतगुरु स्वामी अंतर्यामी। परम धाम पहुँचाएंगे। परम धाम पहुँचाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। नाम भजन है इस कल युग में। नाम भजन है इस कलयुग में। सतगुरु नाम बताएंगे। सतगुरु नाम बताएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। दरस परस होए मन मंदिर। दरस परस होए मन मंदिर। साची लगन लगाएंगे। साची लगन लगाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। महिमा सतगुरु जी की गाएंगे। सतगुरु स्वामी राम हमारे। सतगुरु स्वामी राम हमारे। राम नाम गुण गाएंगे। राम नाम गुण गाएंगे। सतगुरु जी में लगन लगाएंगे। सतगुरु जी में लगन लगाएंगे।
नर्तन मुझको मिला अमोलक नर्तन मुझको मिला अमोलक इसको सफल बनाएंगे इसको सफल बनाएंगे महिमा सत गुरु जी की गाएंगे महिमा सतगुरु जी की गाएंगे श्रद्धा भाव से सतगुरु मिलते श्रद्धा भाव से सतगुरु मिलते चरणन शीस झुकाएंगे चरणन शीस झुकाएंगे महिमा सतगुरु जी की गाएंगे महिमा सतगुरु जी की गाएंगे सत्य गुरु जय गुरुदेव सत्य गुरुदेव गुरुदेव प्रेमियों, इसी कलयुग में मारवाड़ में मीरा रानी रहती थी जो छत्राणी थी और उनको बचपन से लगन लगी हुई थी अपने प्रभु को परमात्मा को प्राप्त करने। सात्विक मन था और बराबर वो गोविंद 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 बोलती रहती। पर उस समय के नामी रविदास जी काशी में रहते थे। तो जो नामी होता है, जो संत होता है, जिस नाम को जगाता है उसका मालिक वही होता, कोई दूसरा नहीं होता। कोई भी नाम उस नाम का उपयोग करे पर असली नामी वही होता है जिसने नाम को जगाया है, जिसे नाम में पावर मिली है। दर्शन वही देगा और नैया पार वही लगाएगा, भवसागर से वही उतारेगा। तो प्रेमियों, अब ये गोविंद गोविंद अपनी अंतरात्मा में रोज बोल रही है श्रद्धा और भाव के साथ कि मेरे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे हरि, मेरे मुरारी, मारे मेरे माखन चोर आएंगे। पर उसे ये नहीं पता कि वह असली माखन चोर है कौन असली गोविंद है, कौन सा असली मुरारी है और कौन बनवारी है और कौन मोहन है और कौन मेरे मन का मोहन है, कौन मुझको उस धाम में ले जाएगा जिसकी मैं कल्पना करके बैठी हूँ कि मैं भगवान जी के देश में जाऊंगी, मुक्ति मुझे मिलेगी। अब उसे कुछ नहीं पता, केवल इतना पता है कि मैं हरि का गुण गा रही, हरि में मन लगा रही, ऐसा वो श्रद्धा के साथ कर रही। और इधर उत्तर प्रदेश में काशी है, काशी में रविदास जी अपनी कुटिया में चुपचाप गोविंद नाम का जाप करते हैं और कोई आता है तो उसे राम नाम के हिसाब से समझाते हैं कि प्रेमियों, इस जगत में ये नर्तन चोला नासवान है, तुम्हें गोविंद का भजन करके, उस प्रभु का भजन करके उस परम धाम में जाना पड़ेगा, तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। प्रेमियों, एक दिन की बात है, काशी में वो रह रहे हैं, तभी काशी के पास के एक महाराज हैं और वो महाराज गाजीपुर के महाराज गंगा मैया को बहुत मानते हैं। गंगा मैया उन्हीं के राज्य से होकर के बहती हैं। पर शंकर भगवान जो काशी में रहते हैं, जिनको काशी विश्वनाथ बाबा कहा जाता है, उनके भी दरवाजे से गंगा मैया काशी में निकलती हैं, उनके चरणों को धोती हुई। पर अब गंगा मैया तो गाजीपुर में भी हैं और काशी में भी हैं, और वहीं संत समर्थ रविदास जी हैं जो गोविंद नाम को जागृत किए हैं, उस गोविंद को प्रकट कर लिए। और वही सर्वसमर्थ संत भी है उस वक्त के और नामी भी है। प्रेमियों, अब महाराज ने सोचा कि गंगा मैया को चढ़ावा यहाँ चढ़ाएंगे तो उसमें यमुना मैया मिली, सरस्वती मैया मिली और तमाम मैया मिली हैं, तो अगर त्रिवेणी संगम भेजेंगे तो गंगा मैया आकर के उसी में मिलती है, तो गंगा मैया को ही मिलेगा, किसी दूसरी मैया को
नहीं मिलेगा तो वो हम पर दया करेंगे। अब वहां के महाराज ने जो भी चढ़ावा भेजा था गंगा मैया के लिए अपने पुरोहित के साथ श्रद्धा से, भाव से कि जा करके माता रानी को चढ़ा देना और कहना हमारे राज्य पर हम पर दया है। अब वो महाराज जी चढ़ावा लेकर के चले तो रास्ते में काशी आई तो उनकी चप्पल, पैर की जूती चप्पल वो टूट गई। तो समरथ संत रविदास जी जूतियों को गांठने का काम करते थे, बनाने का काम करते थे। वो वहां बैठे थे और जूतियां बना रही थी। तो ये भी पहुंचे पंडित जी महाराज से, दूर से जूती को फेंका और कहा इसको बना दो। उन्होंने श्रद्धा भाव से प्रणाम किया और जूतियों को बना दिया और उनके चरणों के पास रख दिया। तो कह दूर 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 हो, हमको छूना मत। क्योंकि वो नीच जाति के थे रविदास जी और ये पंडित जी महाराज थे। छुआछूत का जमाना था और अब भी छुआछूत लगभग नहीं ज्यादा तो 10-20% तो है ही। तो प्रेमियों अब उनको दूर रहने की बात कर रहे हैं। जूती को पहन लिया और एक पैसा समझ लो नहीं, उस जमाने के अनुसार उन्होंने एक दमड़ी निकाल करके, उस जमाने में उसको दमड़ी कहते हैं, और चाहे मान लो अपने जमाने का एक पैसा, क्योंकि अब से 500 साल 600 साल पहले की ये बात है, श्रद्धा की और सच्ची घटना है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है। तो उन्होंने एक दमड़ी निकाला और ऐसे फेंका, हाथ में भी नहीं दिया, फेंक दिया ऐसे दूर। हाथ जोड़ करके उस दमड़ी को उठा करके श्रद्धा भाव से संत शिरोमणि रविदास जी पूछते हैं पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हो पुरोहित जी महाराज? तो कहा गंगा मैया को हम चढ़ावा चढ़ाने जाए। अब काशी में गंगा मैया के ही पास खड़े हैं पर चढ़ावा चढ़ाने त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाए। तो कहा ठीक है महाराज, वैसे मैया तो यहाँ भी हैं पर ये लो मेरी भी ले लो ये दमड़ी, इसको भी आप चढ़ा देना। कहा बड़ी जोर से डांटने के बाद कहा इसको रख। जब जमीन में रखा तो कमंडल में गंगा जल लिए, उसको थोड़ा सा निकाला और दमड़ी पे डाला। कहा ओम पवित्रो पवित्रो गंगे नमो नमामि। फिर उस दमड़ी को उठा करके यहाँ पे रखा, जेब में नहीं रखा, इधर रखा और इधर रखने के बाद चल दी। धीरे धीरे त्रिवेणी संगम प्रयागराज में पहुंचे। पहुंचने के बाद गंगा मैया ने स्नान किया। अब गंगा मैया ने स्नान किया और सारा जो कुछ दिया था गाजीपुर के महाराज ने, उन्होंने गंगा मैया को चढ़ाया। चढ़ाने के बाद प्रणाम किया और बाहर निकलने लगे तो अंधे हो गए, दिखाई ना पड़े। अब उन्होंने चिल्लाने लगे, हे गंगा मैया हमने कौन सी भूल की है और क्या तुम्हारा बिगाड़ा जो हमको अब दिखाई नहीं पड़ता? हम अभी अंधे हो गए, अभी तो हम ठीक थे। ऐसा क्या मैंने महापाप किया? बड़ी उन्होंने विनय किया तो गंगा मैया प्रकट हुई। हमारा भारत देश, यहाँ देवी देवता प्रकट होते हैं और मनुष्य पैदा होते हैं, उनका जन्म होता है और जितने भी देवी देवता है वो प्रकट होते हैं। और जो प्रभु प्रकट होता है कभी भी विलुप्त हो सकता है। इस देश की गरिमा है, उसको भी आपको समझा देंगे, इसलिए आपको किसी प्रकार का भ्रम न रहे। हमारे यहाँ भगवान जी प्रकट होते, दूसरे देश में प्रकट नहीं होते। और दूसरे देश का कल्चर अगर आप अपनाओगे, वहाँ की शिक्षा और नीति अपनाओगे तो तुम्हें ही फंसना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान जी प्रकट होते हैं और उनकी कृपा से सब कुछ हमारे देश में। हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, यहाँ की शिक्षा को सीखते हैं और हरे हरे और राधा राधा और बहुत कुछ सीताराम वो बोलते हुए जाते हैं और भक्त हो जाते हैं। और आप उस देश की कल्चर को अपनाते हैं। दुनिया भारत को सीख रही है, भारत विदेश को सीख रहा, तो ये विडम्बना है। तो प्रेमियों, अब महाराज जी ने जब विनय प्रार्थना किया, गंगा मैया प्रकट हुई और उन्होंने कहा जो हमारे भक्त ने एक दमड़ी दिया है, एक पैसा, वो किधर है? तो उन्होंने कहा हाँ माता, दमड़ी निकाल करके यहाँ पे रखा था, उसको निकाल करके गंगा मैया को दिया। गंगा मैया ने एक सोने का कंगन दिया, सोने का कंगन हाथ में ले लिया और सब बहुत फर्स्ट क्लास कंगन अब ले लिया। पंडित जी महाराज तो थे ही, देखा कहा किसी ने देखा तो है नहीं कि गंगा मैया ने कंगन दिया है वो रविदास जी के लिए।
उस कंगन को लिया और बाहर आए। कहा अच्छा इससे पारितोषिक मिलेगा अगर महारानी को देंगे तो। अब फिर माया भ्रम चढ़ गया। देखो जिसे फंसना होता है और जिसे पिटना होता है उसके लिए कोई क्या कर सकता है। कहते कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस कीमता फल चाका। उसका मन खराब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, विवेक खराब हो जाए, प्रारब्ध खराब हो जाए तो उसको कुछ भी हो सकता है। अब पंडित जी महाराज ने ले लिया कंगन और कंगन लेकर के और चढ़ावा चढ़ा करके चले गए। रास्ते में काशी पड़ा, प्रणाम किया, पर वो कंगन रविदास जी को नहीं दिया। सीधे लेकर के कंगन। अब जब राजमहल के पास पहुंचे तो कंगन हाथ में है और राजमहल में पहुंचे दरबार में तो महारानी और महाराज बैठे हैं। महारानी की नजर जैसे पड़ी और कंगन तो वैसे अच्छा था और जैसे देखा कहा महाराज ये कहाँ से लाए? अरे कहा ले आए महारानी आपके लिए। तो कहा ठीक है लाओ, ले लिया। कहा दूसरा भी लाओ, एक तो डाल दिया इधर हाथ में, दूसरा। तो कहा महारानी दूसरा। ने कहा दूसरा ले करके आओ नहीं तुमको फांसी पे चढ़वा दे। अब जब फांसी का नाम सुना कि मर जाएंगे तो कहा हे महारानी हमसे गलती हुई, कंगन तुम्हारा नहीं है, ये भक्त रविदास जी को गंगा मैया है। तब उन्होंने बताया कि एक दमड़ी दिया था हमने नहीं चढ़ा तो हम अंधे हो गए और वहां से उन्होंने दिया तो हमको उनको देना भूल गए, आपके पास लेकर के आ गए। और ये नहीं बता रहे कि लालच आ गया था, हमें तुमसे पैसे की जरूरत थी, ये नहीं बता रही। तो राजा और रानी सुन रहे तो कहा कि जिनको कंगन गंगा मैया ने दिया है, जिनकी श्रद्धा से एक दमड़ी के ऊपर हमने तो तमाम सब कुछ दिया था, माल असबाब पन्ना पुखराज गिन्नी असरपी हर चीज दिया था, सो तो गंगा मैया ने हमें कुछ दिया नहीं। और एक दमड़ी के बदले अगर उन्होंने कंगन दिया है तो हमको उस कंगन प्राप्त करने वाले से मिलना है। आखिर उसकी पूजा किस तरह की है, उसकी श्रद्धा किस तरह की है जो उनको गंगा मैया ने कंगन दिया। महाराज जी उठ खड़े हुए, महारानी भी चल पड़ी, आए काशी। काशी के पंडित पुजारी सब अब सुन लिया कि महाराज जी आ रहे तो सबका जो है दरवाजा साफ किया, बढ़िया माल असबाब मिलेगा। पर महाराज जी तो गलियों में जा रहे हैं जूता गांठने वाले के पास। तो कहते प्रेमियों भाव का भूखा है भगवान, भगवान श्रद्धा का भूखा है, पैसे का भूखा नहीं। अगर तुम्हारा मन नहीं साफ है तो तुम्हें भगवान मिलने वाला नहीं। तुम कितने भी बड़े और कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहते गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। गुर से जो कपट करता है उसको जीवन में सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख रहता है और नरको 84 में जाता। तो प्रेमियों अब वो श्रद्धा से जा रहे हैं और इधर पंडित जी महाराज उछल रहे हैं, अरे महाराज इधर आइए। कहा देखो मैं इधर के लिए नहीं आया, मैं रविदास जी भगत के पास आया हूँ और उनसे मैं मिलूंगा और उनसे सारी बात जानूंगा। कुछ ऐसी विशेष बात है जो समझो। कारे छूत के पास कहाँ जा रहे हो, माँ पाप लगेगा, तुम भी जो है नरकों में जाओगे। अरे इधर भगवान जी के घर में चलो, गंगा स्नान करो, छू लोगे, पवित्र नहीं होगे। अरे कहा मैं महापवित्र हो जाऊंगा, इससे नहीं मतलब, निकलो दूर चलो। अब महाराज जी ने डांटा पुरोहितों को और गए और श्रद्धा से बैठ गए। और जैसे भक्त रविदास जी ने सुना कि महाराज आ रहे हैं, उनके पास जो कुछ था टूटा फूटा आसन लगाया, प्रेम से कठौती रखी हुई है और वो सिलने का सारा सामान व्यवस्था रखी है। जात के मोची थे ही और भगवान जी को याद किया, हे प्रभु हमारी इज्जत रखना, आज महाराज जी आ रहे हैं। अब महारानी और महाराज श्रद्धा से प्रणाम करके बैठे। कहा हे भक्तराज हम ये जानना चाहते कि कौन सी ऐसी श्रद्धा रही जो गंगा मैया ने आपको कंगन भेंट में दिया कि हमारे भक्त को देना। और मैं हर साल बड़ा बड़ा माल असबाब भेजता हूँ, हलवा पूरी हर चीज गंगा मैया के लिए, मुझे कभी ये दमड़ी नहीं दिया, ये दमड़ी नहीं दिया। आखिर मुझमें और आप में क्या कमी है, मुझको मैं ये जानना चाहता। और किस वजह से आपको दिया, कौन सी ऐसी भक्ति रही। हे भगवान मैं तुम्हारे चरणों में हूँ। अब श्रद्धा भाव से महाराज उनके चरणों में बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं। तो समरथ संत रविदास जी बता रहे हैं कि देखो मैं नाम का जप करता हूं और ब्रह्मसूत्र गंगा में नहाता हूं।
आत्मा को परमात्मा से मिलाता हूँ, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो कहा प्रभु फिर हमको भी रास्ता बताओ। और इधर जो पंडित लोग थे, वहां के पुजारी पंडा, वो चिल्ला रहे, अरे झूठ बोल रहा है, पक्का झूठा है, अगर इसके पास इतनी ताकत हो तो ये कंगन गंगा मैया ने दिया है, तो इसका मन अगर बिल्कुल पवित्र है तो गंगा मैया को यही तो नहीं प्रकट कर देता अपनी कठौती में जिसमें चमड़ा रख के रखा है। गंगा मैया यहाँ प्रकट करो, यहाँ कंगन निकाले। अब तरह तरह के बात विवाद। भक्त रविदास ने हाथ जोड़ा, हे प्रभु, हे माता रानी, दया करो। जैसे बैठे साधना में और माता रानी को टेक लगा, माता रानी तो पास ही, इसीलिए कहते मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे राम जी तुम्हारे पास में, और आप राम जी को इधर उधर ढूंढ रहे। आपके मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में वो प्रभु जी 24 घंटे विराजमान है, और आप ढूंढ रहे हो इधर उधर कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अब भक्त रविदास जी हाथ जोड़ करके अपने प्रभु आराध्य को याद कर रहे हैं। बस उस कठौती में एक धार उछलने लगी। जब धार उछलने लगी तो माता गंगा उसी में प्रकट हो गई। इसी कलयुग में, काशी में, इसी कलयुग में तब से कहा जाने लगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तब से और उसी में से निकली और एक कंगन और दे दिया। अब कंगन हो गए दो। अब रविदास महात्मा गृहस्थ आश्रम में थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपनी पत्नी को कंगन नहीं दिया। उन्होंने अपने भक्त गाजीपुर के महाराज के महारानी को कंगन दिया। कंगन प्रसाद पा करके और चरणों में शीश नवा करके श्रद्धा से नाम ले करके साहब से रविदास जी से वो चल पड़े, अपने राजमहल को गई। और इधर जब भक्त रविदास जी ने देख लिया कि इस काशी में संतों की कोई वैल्यू नहीं, परेशान कर रहे लोग, तरह तरह की नाना प्रकार की याचनाएं और नाना प्रकार की विडंबनाएं हैं, तो कहा हे प्रभु भोलेनाथ, अब आप अपना स्थान ग्रहण करो, हमें भी बताओ हम कहाँ चले जाएं। अंदर साधना में बैठे हुए हैं। जब अंदर साधना में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ मारवाड़ राजस्थान में वो बच्ची लगन लगाए गोविंद गोविंद पुकार रही है। तो उन्होंने मन बनाया कि अब हम मारवाड़ ही चले जाएं, मारवाड़ चले जाएंगे। जब ये बच्ची श्रद्धा से हमें पुकार रही है तो बच्ची के पास जाना है। अब साहब रविदास जी काशी से चल पड़े। धीरे 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 कई महीनों के बाद वो मारवाड़ पहुंचे। और जब मारवाड़ में पहुंचे तो बाग में जाकर के बैठे। बाग में बैठे आराम कर रहे हैं। उधर मीरा रानी गोविंद गोविंद बोलते बोलते, दोपहर का समय है, थोड़ा तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में गुरुजी महाराज उसको स्वप्न दिखा रहे हैं कि देखो बच्ची, मैं आया हूं और तुम्हें गोविंद से मिलने का रास्ता बताऊंगा, और तुम्हारे जनाने बाग में मैं बैठा हूं। अब उसकी तंद्रा जैसे खुली, उसने तुरंत अपनी दासियों को कहा कि जा करके देख करके आओ, कोई महात्मा हमारे बाग में बैठा हुआ है। दासियां गई, देखा तो महात्मा जी बैठे हुए थे। उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके फौरन भाग करके राजमहल में गई। कहा कि हाँ महारानी, वहां पर महात्मा जी बैठे हुए। मीरा रानी को पूछो कि किस तरह जैसे पंख लग गए, वो किसी भी मान मर्यादा को नहीं सोचा। उन्होंने सीधे वहां से राजमहल से वो बाग में पहुंची और श्रद्धा से हाथ जोड़ करके बैठी संत जी के सामने। कहा प्रभु जी, हमको गोविंद से मिलवा, मुझे गोविंद से मिलना है। तो कहा बच्ची, इसीलिए तो मैं आया हूं तुझे गोविंद से मिलवाने। मीरा को नाम बताया और नाम बताने के बाद उसे सुमरन ध्यान भजन करना बताया, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करवाया और उसे बैठना सिखाया। और अपने सामने बैठा करके खुद भी बैठे और उसे भी बैठाया। उसकी सूरत जीवात्मा को ऊपर परमात्मा के यहाँ चढ़ा दिया। 7 बार ऐसा किया उसको बैठा करके। उसने सारी चीजों को देखा। उसी दिन से वो गोविंद की दीवानी हो गई और इस कलयुग में मीरा रानी का नाम हो गया। प्रेमियों, आप किस तरह के कि आपको सद्गुरु मिलते हैं, नाम मिलता है, सब कुछ मिल जाने के बाद आप भटक जाते हो। नाम प्राप्त होने के बाद क्या आप भी तो मीरा की तरह हो?
या हृदय की तरह हो, उसमें और तुम में कोई फर्क तो है नहीं। शकल कई प्रकार की होती है, पर स्त्री की जाति स्त्री और पुरुष का पुरुष, दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष, बच्ची और बच्चा। कई 10 प्रकार के तो है नहीं। अब उसे कुछ मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? आप में श्रद्धा होगी तो आपको भी प्राप्त होगा। उनके गुरु समर्थ तो तुम्हारे भी गुरु समर्थ ही मिलेंगे, असमर्थ तो मिलेंगे नहीं। पर अब रविदास जी जब कहीं चले जाते तो मीरा रानी अपने गुरु की महिमा को गाती, अपने गुरु की महिमा गा करके, और जो श्रद्धालु जानना चाहते, मिलना चाहते, तो मीरा रानी उन्हें भी हरि से मिलवाने के लिए, गोविंद से मिलवाने के लिए पूरी कोशिश करती और पूरी अपने गुरु की सामर्थ्यता का गुणगान करती। प्रेमियों, एक जमाना तब था जब अपने गुरु की महिमा को लोग गाते थे और अपने गुरु को समर्थ सिद्ध करते थे, अपने गुरु के प्रताप से दूसरों को अनुभव करवाते थे, सारी चीजों को बताते थे। पर अब तो जमाना बदल गया। अब खुद के काम से फुर्सत नहीं तो भगवान जी का कहां से काम। और जब मृत्यु आती है, सामने जमराज जी खड़े होते हैं, तब भी उनको फुर्सत नहीं होती। प्रेमियों, संत का काम है आपको समझाना, आपको ये बताना कि आप जीते जी हरि का भजन करेंगे, अपने सूरत जीवात्मा को इस 10वें दरवाजे पर लाएंगे, 10वें दरवाजे पर लाने की कला आप सीख जाएंगे। जब मन चाहे प्रभु जी के यहाँ, और जब मन चाहे तो यहाँ काम में लगे होंगे। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। और अगर जीते जी मरना आप सीख गए तो मरने के टाइम तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर वो आए तो आप उससे पहले, चलो भाई हम चल रहे हैं, और आप बोल देंगे कि अब हम जा रहे हैं, किसी प्रकार से आप जो है संशय प्रकट मत करना। हमारा जो कुछ होता है वो करके आप छुट्टी लेना, रोना धोना नहीं। अब हम जा रहे हैं अपने भगवान जी के यहाँ। कहते तो लोग हैं कि भगवान जी के यहाँ जाएंगे, पर अगर मरने का कहीं नाम आ जाए, वो फिर वहां जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा दो, अगर संशय प्रकट हो गया कि हम यहाँ मर जाएंगे, वहां कभी नहीं जाएंगे। प्रेमियों, जिसको भूत कहते हैं, वो भूत तुम्हारे जैसा, उसका लिंग शरीर है, आपका मनुष्य शरीर है, उसका देवताओं जैसा है और आपका मनुष्य जैसा है। देवताओं का जो भोजन होता है वही उसका भोजन होता है। उसका टाइम रात्रि में 9 से 3 का होता है, बाकी देवी देवताओं का होता है। और पिताजी रहे, माताजी रहे, सेवा सत्कार किया, और जैसे शरीर छूटा तो ये शरीर, तो ये जो शरीर है इसको राम जी ने दिया है, प्रभु जी ने दिया है भजन करने के लिए। इसीलिए कहते हैं प्रभु दया करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। दिनों रात भजन करेंगे। ये आपने प्रभु जी से कॉल करार किया, पर यहाँ आने के बाद आप भजन करते हैं। कोई सत्संग में सुनाता, बताता, समझाता है, उसको भी आप नहीं मानते। अरे भजन क्या होगा, मानने के बाद स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। कैसे आपने कहा कि स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है, कर्म विधान विश्वरत रखा, जो जस कीन तास फल। जैसा आपने कर्म किया उसका फल मिलेगा। देखो, अगर गुड़ खरीदने जाओ, चीनी खरीदने जाओ, अरहर तुअर की दाल लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, तो ऐसे बनिया उठाएगा, कांटा तोलेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर को रहेगा तो आप कहोगे हाँ ठीक है बराबर। लेकिन अगर सोना लेने जाओगे तो कांटा ऐसे रहेगा, ना इधर रहेगा और ना कि देता है ऐसे इधर करके सोना। 1 तोला लो तो 1 तोला 1 ग्राम देता है क्या? बराबर ही रहता है ना। वैसे कर्म विधान है, कर्म विधान में ना तो तुम्हारा कर्म हो ना तुम्हारा धर्म हो, तब तो तुम भगवान के यहाँ जाओगे। अगर धर्म है तो धर्म को भोगना पड़ेगा, कर्म है जो पाप किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा। बिना भोगे तुमको छुट्टी नहीं है। उस कर्म विधान का जो विधान है वो कलयुग में है नाम भजन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। इस कलयुग में तुमको सुमिरन करना होगा, और वो नाम संतों के पास जो जागृत होता है, संत सत्य, वो तुम्हें बैठाएगा, नाम को बताएगा। नाम बैठाने के बाद जहां आपकी बिंदिया है
वहां अंगूठा रखेगा या रखवाएगा। उसके बाद में तुम्हें सुमरन ध्यान भजन करने का पूरा मार्ग समझाएगा। फिर आपको जागृति होगी, अंदर में एक बिंदु चमकेगा। जो बिंदु चमकेगा तारा जैसे, वो सफेद होगा। सफेद बिंदु प्रकाशमान गुरु होगा। वो अंदर में बढ़ता जाएगा, पीछे पीछे आपकी जीवात्मा चलती जाएगी, आपको पता नहीं करेगा। किसी प्रकार का होश हवास नहीं रहेगा। अंदर में वो स्वर्ग में ले जाएगा, फिर बैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी ले जाएगा। कहां कहां ले जाएगा वो तुम्हारा सद्गुरु जानेगा। और तुम्हारे जो है भाव के ऊपर ही ले जाएगा। प्रेमियों, मैं तो रहने वाला अयोध्या का हूं, जहां राम जी रहते थे, और आप यहां महाराष्ट्र के। पर मैंने अनुभव किया है, देखा है कि कोई किसी का पता नहीं कौन कहां जाएगा, कब किसका भोजन कहां पे निर्धारित है, किसको पानी कहां पीना है, किसका शरीर कहां छूटना है। ये पृथ्वी है और यहाँ विधान है। जिसको जहां पर लिखा गया है वही वो करेगा। इस समय आपको मैं सुना रहा हूं सदगति सत्संग की बात। आप चाहो तो बैठे बैठे मैं अपने गुरु की दया कृपा से आपको बताऊंगा। आप अपनी जीवात्मा को परमात्मा के यहाँ भेज सकते हो, पहुंचा सकते हो। मेरे गुरु महाराज समर्थ है। हर प्रकार से तुम्हें अनुभव होगा, राम से मिलन होगा, जीते जी स्वर्ग वैकुंठ देखोगे। और नहीं चाहोगे तो बाहर से गाने का नाम भजन नहीं होता है। अंतरात्मा में देखो, देववाणी ब्रह्मवाणी हमारे यहाँ की रीति है। जब लक्ष्मण ने चित्रकूट में अपना धनुष उठाया, ये सुना कि भरत आ रहे हैं, तो उन्हें तो ये मालूम था नहीं कि भरत मिलने आ रहे हैं अथवा युद्ध करने आ रहे हैं या राम जी के चरणों में विनती प्रार्थना करने आ रहे हैं। तो पहाड़ पे बैठे हैं कामतगिरी पे, और वो अब क्रोध में भरे हैं क्योंकि पहले से वो तामसी थी। और उन्होंने अपने धनुष बाण को चढ़ाया और धनुष को उठाया कि आज हम भरत को जीता नहीं छोड़े। ऊपर से आकाशवाणी सुनने वाले तीन, सीता माता, राम जी और लक्ष्मण। बिना विचारे कुछ भी करने की जरूरत, उल्टा भी सकता है। तो सुना किसने? उन्हीं तीनों लोग। ये हमारे रामायण में लिखा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब देवकी और वसुदेव की शादी हुई, तो जब कंस लेकर के चला देवकी को, तो रास्ते में देववाणी आकाशवाणी हुई। उसको कंस, देवकी और वसुदेव ने सुना, सारथी ने नहीं सुना। तो प्रेमियों, वो देववाणी ब्रह्मवाणी आज भी हो रही है। उसके सुनने के लिए आप तैयार तो हो जाओ। जब तैयार हो जाओगे तो वो देववाणी ब्रह्मवाणी आपको सुनाई पड़ेगी। आप समझती हो कि मंदिर में जाएंगे, घंटा बजाएंगे तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। अरे भगवान जी के यहाँ कीर्तन अखंड होता है, रोज घंटा घड़ियाल और आरती होती रहती है। ये बजता रहता घंटा सा, भगवान राम के दरबार में अखंड कीर्तन होता है। और रामायण में लिखा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया धृत बाकी। उसको कुछ नहीं चाहिए। ये दिया तुम जलाते हो, ये उसकी नकल है। असली तो तुम्हारी अंतरात्मा में यहाँ घाट पर जल रहा है, वो प्रभु के दरबार में जल रहा है। जो वो प्रकाशवान पुरुष वो राम है, त्रिलोकी नाथ है, उसके यहाँ परम प्रकाश है। और अनहद वाणी हो रही है और अखंड कीर्तन हो रहा है, मंगलमय आरती होती रहती है 24 घंटे। ये तुम्हारे घट में घाट पर उतर रहा, तुम्हारे सदगुरु की दया से। उसको कहते हैं शब्द गुरु। तुम्हारे सदगुरु की दया से तुम्हारी अंतरात्मा में 24 घंटे उतरने लगेगा। मीरा रानी को जब उतरने लगा तो मीरा रानी ने कहा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। और सीधे सीधे कहती है, गगन में घुंघरू बज रहा है, वहां एक बालक नाच रहा है, वो मोहन जैसा है और वो मेरा पिया लग रहा है, मेरा सैया लग रहा है, क्योंकि इतना मोहित हो गई उसको देख करके कि ये मेरा यही प्रीतम है और यही मेरा सैया। उसके पैर में घुंघरू बजा है, वो ऊपर नाच रहा है, नीचे में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर ही है। तो उसी तरह प्रेमियों, सब कुछ इसी मनुष्य रूपी मानव बोल
इसमें 10 दरवाजे हैं। 10वें दरवाजे से भगवान जी से मिलने की बात होती है, मुलाकात होती है। अपने 10वें दरवाजे पे जाओ, 10वें दरवाजे पे बैठ करके उस प्रभु जी को आवाज दो। और आपको समय ना मिले तो सोते समय, जब आपको सोना है, अपनी चारपाई पे जाओ तो अपने सदगुरुदेव भगवान ने जो नाम बताया है उसी नाम को जप करो। मुंह से नहीं बोलना राम राम या ये वो, कुछ नहीं, श्वासों पे बोलना। इसीलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को दे। जब सदगुरु चाहेगा, जब प्रभु जी चाहेंगे, तभी कुछ होगा। और प्रेमियों, इस जगत में जब समर्थ संत कबीर साहब आए, वही सदगुरु बराबर आ रहे हैं, उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान के। सदगुरुदेव भगवान, अगर भगवान जी को यहाँ बताया न जाए, समझाया न जाए, तो अगली वाली पीढ़ी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि भगवान किस तरह है, कैसे है, कैसे आता है। वैसे साहब कबीर जब प्रकट हुए काशी में, लहरतारा में, तो उन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं। उसके बाद में वही बदल बदल करके सदगुरुदेव भगवान आते रहे। और जो पंडित जी महाराज आते हैं तो कहते हैं बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग बोलते हैं क्या, सदगुरुदेव भगवान होते किस तरह के? सदगुरुदेव भगवान हमारे तुम्हारे जैसे होते। जैसे हमारे तुम्हारे हाथ, मुंह, नाक, कान सब हमारे तुम्हारे जैसे, शरीर भी हमारे तुम्हारे जैसा होता है। और जो दुख तुमको होता है वही दुख उनको होता है, वही सुख उनको भी होता है। बस फर्क इतना होता है, आप नाम जप नहीं करते, वो नाम जप 24 घंटे करते। और नाम जप करने की ही विद्या को पढ़ाते, समझाते। राम के गुरु हो या कृष्ण के गुरु हो, राम के गुरु वशिष्ठ और कृष्ण के गुरु संदीपन, उनके दरबार में सिर्फ आध्यात्म विद्या, शास्त्र विद्या, समाज की विद्या जो पढ़ाई जाती थी, नित्य वही काम होता, दूसरा कोई काम नहीं होता। सदगुरु के दरबार में सतगति, आत्मबोध और आत्मज्ञान की ही बात होती है, कोई दूसरी बात नहीं होती। अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हुई तो समाज की बात बताते हैं, देश की बात बताते हैं, तुम्हारे दुख सुख की बात करते हैं। वैसे सदगुरु को किसी प्रकार का दुख या मोह नहीं होता। जब आप माया मोह छोड़ दोगे तभी उस प्रभु से आपको मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्रेमियों, ये जो देह है, ये शरीर है, ये रघुवीर की है और ये नाशवान है और ये मिट्टी की है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वही उधर जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना नहीं जाएगा, यही रहेगा। और शरीर ही मरता है, जीवात्मा मरती नहीं, वो अजर अमर है। तो प्रेमियों, जो अजर अमर है जीवात्मा, उसी अजर अमर जीवात्मा को अमर लोक ले जाना है। ये अमर लोक से आई है और यहाँ अमर लोक में नाम भजन करने के लिए आई है। इसीलिए रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन। देवताओं को दुर्लभ है संत। ये राम जी ने हमको तुमको दिया है प्रभु का भजन करने के लिए। राम जी से ऊपर भी उनके राम है, राम जी के भी पिता है। अब आपको नहीं जानकारी तो क्या किया जाए, संत महात्माओं ने बताया है कि सबके पिता है, आपके पिता और उनके पिता, आगे उनकी पीढ़ी, फिर आगे वंश वृद्धि, सब चीज बिल्कुल विधान से है। तो राम जी ने हमको तुमको ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर दिया, ये शरीर दिया नाम जप करने के लिए, कि नाम जप करके अपने घर चले जाना, ना वहां मरना होगा और ना जीना होगा, ना कोई मारेगा, ना कभी बुखार आएगा, ना कोई बीमारी होगी और ना ही कोई दिक्कत और परेशानी होगी। वहाँ भोजन तुम्हें 24 घंटे पर्याप्त होगा, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, ना नौकरी करना होगा। वहाँ क्या करना होगा, जिस देश में हो, जिस नामी के यहाँ हो, जो तुम्हारा प्रभु है उसी का नाम भजन करना होगा, नारद जी की तरह। भगवान नारायण नारायण हरे हरे, 24 घंटे वो यही करते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। और अभी आप यहाँ से जाएंगे, भोजन प्रसाद यहाँ करेंगे और घर जाएंगे भूल जाएंगे, शाम को वो भी नहीं करेंगे जो हम बताएंगे आप, और अपने लिए तो हम बता नहीं रहे। हमारा कोई लाभ नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं,
इसीलिए संत महात्मा कहते हैं जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब जाएंगे। और कोई सिंहासन पर चढ़ के जाएगा, कोई जंजीर में बंद करके जाएगा, पर जाएगा जरूर। हमारे समर्थ संसद गुरु या कोई भी समर्थ संसद गुरु ये बतलाते हैं कि ना तुम सिंहासन पर चढ़ के जाओ और ना जंजीर में बंद करके जाओ। तो अपने आप से नाम जप करके शब्द की सीढ़ी पर चढ़ करके ऐसे अमर लोक में चले जाओ कि दोबारा आना ना। तो प्रेमियों, अमर लोक जाने के लिए, राम लोक जाने के लिए राम भजन सच्चे मन से गाना होगा। ये जो हम तुमको सुनाते हैं भजन, ये बाह्य भजन। राम भजन सच्चे से गाना होगा और अंतरात्मा में इस तरह बैठना होगा और सच्ची लगन लगा करके मन बुद्धि चित्त यहाँ पे रहना होगा। ये 10वां दरवाजा जहाँ आप बिंदी लगाए, ये 10वां दरवाजा है। और इन दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। यहाँ की दिव्य आंख खुलेगी, जीवात्मा उसको कहते, जीवात्मा की आंख खुलेगी, उसको तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र भी उसे कहते हैं, ज्ञान चक्षु भी उसे कहते हैं, दिव्य आंख भी उसे कहते हैं। तो प्रेमियों, ये दिव्य आंख खुलेगी। और ये रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी ने अपना अनुभव क्या लिखा है, मूंद्यव नयन त्रिषितमय भयूं, पुंचितवत कोसलपुर गयो, मोहि बिलोक राम मुस्काई, बेहसत तुरंत गयो मुख। उन्होंने कहा कि जब हम ध्यान योग साधना में बैठे, मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त हो गया, ये जो बाहर की जो शरीर की आंख है इनको बंद कर लिया, जो मन की आंख है अंदर, जो जीवात्मा की आंख है, उसमें हमने नाम जप किया, वो खुली। जब खुली तो हम राम जी के यहाँ पहुंच गए और राम जी हमें देख करके मुस्कुराने लगे और हम राम जी को देख करके मुस्कुराने लगे। बस जब एक दिन जान गए तो रोज रोज जाने आने लगे, रोज रोज जाने आने लगे। ना नींद आवे और ना भूख लगी, ना नींद आवे ना भूख लगे, उसी में लगे रहे। प्रेमियों, उस साधना को करके इसी कलयुग में संवत 1589 में पैदा हुए और संवत 1680 में गए। 25 साल की अवस्था में उन्होंने पूरा उस प्रभु जी को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में बैठ करके पूरी रामायण लिखी, जो घर घर में गाई जाती है और इसमें टीवी में भी देखते हो। अगर वो लिखते नहीं, समझाते नहीं, तो कल तुम्हारे लिए वो बनता नहीं। और प्रेमियों, भक्ति की मिसाल कोई जाति नहीं होती, कोई फिरका नहीं होता। किसे प्रभु जी के लिए लगन लग जाए, ना स्त्री मानी जाती ना पुरुष, जिसे लगन लग जाए वही भगवान की आत्मा है और वही महात्मा है और उसी को परमात्मा लेते हैं। किसी जाति पात से कोई मतलब नहीं। अब राम जी जब चले चित्रकूट से, 12 साल आए, 11 साल 6 महीने चित्रकूट में तो बड़े आनंद से रहे। और जब इधर दंडकारण्य में आपके इधर आए, तभी उनको दुख झेलना पड़ा। ना पैरों में चप्पल थी, ना किसी प्रकार का। और जितने संत महात्मा होते थे वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते थे कि उसमें कोई जा नहीं सकता। केवल पुण्य आत्मा या प्रभु ही उसके अंदर प्रवेश कर सकते थे, कोई आता स्थायी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा प्रदेश था। और जगह जगह पर उस समय राक्षसों का राज्य था। यही पंचवटी है, कहीं दूर नहीं। माता सीता का यहीं से हरण हुआ और वहां लंका में सारी राक्षस जाति का विनाश हो गया। माता से बड़ी के यहाँ गए, जो भिलनी जाति की थी, बताओ, बचपन में आई अपने घर से भाग करके अगस्त मुनि के यहाँ। तो मुनि के यहाँ आए और मुनि के यहाँ रही और बराबर साधना करती रही। राम जी मिल गए, जीते जी, और ऊपर जाने का मार्ग भी मिल गया। उनके गुरु ने ये भी बताया कि मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। उन्होंने कहा
हे प्रभु हमें ब्रह्म ज्ञान मत दो, हम ये चाहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो सर्वव्यापी हो और हमारी जाति का उद्धार हो, जो हमारे जैसे हो, सबको ये ज्ञान हो जाए, सभी को प्रभु मिले, सबको प्रभु का ज्ञान हो जाए और प्रभु मिलने का रास्ता बन जाए। तो कहा ठीक है तुमको दोनों ज्ञान देते। उसके उनके गुरु ने उनको मतंग ऋषि ने दिया दोनों ज्ञान, दोनों दान दे करके, और उनको खुद लेने के लिए इंद्र आए अपना विमान लेकर के। बोलो इस जमाने में तुमने सुना है कहीं कि इंद्र विमान लेकर के आती? वो तो जमाना फिर भी ठीक था जो इतिहास में लिखा हुआ, और सारे संत इधर ही उधर तरह तरह से रहे। तो प्रेमियों आपने सुना कि माता सीता का अपहरण कर लिया, तो सारे कुनबे समेत वो मारा गया, उसका सर्वनाश हो गया। अब तो कोई भी रोक टोक नहीं, अगर कोई संत महात्मा इसमें कोई बैठा हुआ है। और प्रेमियों हमारे यहाँ का इतिहास है, लक्ष्मीबाई का, सहजोबाई का, मीराबाई का पहनावा, या सीता या राधा या रुक्मिणी का पहनावा कुछ दूसरी तरीके, वो भारत देश के जो है इतिहास को बताता है, समझाता है। अगर भारत देश के इतिहास से भिन्न होगा तो बोलो संत महात्मा कहेगा कि नहीं कहेगा कि ये गलत है, और उस गलत को तुम कहोगे कि ये महात्मा जी गलत है। तो प्रेमियों अब सत्संग की चाह नहीं, सत्संग की चाह नहीं, सत्संगत की चाह नहीं है, केवल धन माया की चाह है। अब आप देख रहे हो जगह जगह विनाश का दृश्य आपके सामने, कहीं भी पहाड़ फट रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है। मेरे गुरु महाराज ने कल जब हमने देखा टीवी पर, तो मेरे गुरु महाराज ने उधर 85, 86, 87 में बोले थे, वो हमने उसको सुना था कि एक दिन बच्चों ऐसा आएगा, नेता लीडर भगेंगे देश छोड़ करके, पर भाग नहीं पाएंगे, हेलीकॉप्टर खड़े के खड़े रह जाएंगे, उनको जिंदा मार डालेंगे, पब्लिक जिंदा मार डालेगी। नेपाल का यही हाल है, नेपाल का यही हाल है। कितना लूटोगे, कितना लूटोगे? जिस दिन जनता जनार्दन का दिमाग खराब हुआ, संतुलन बिगड़ गया, उस दिन कुछ बचने वाला नहीं। कितनी गोली तुम्हारे पास है, कितने को मारोगे? गोली मारने वाला भी तो हमारे देश का, उस पे भी वही आफत है, तो गोली कैसे मारेगा? 1, 2, 10 को, और जहां 10 लाख है तुम कितने को गोली मारोगे? 1 को मारोगे 10, जिस तो उसमें करेंगे। यही हुआ, सारे नेता कोई बच नहीं पाया, वो दौड़ा दौड़ा के उनको पीटा। और प्रेमियों श्रद्धा की जगह राम जन्मभूमि आप गए दर्शन करने के लिए, आप हलवा पूड़ी बना कर लेके गए हैं और खा रहे हैं, और तरह तरह के उल्टे सीधी हरकत कर रहे हैं। बताओ आपको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? इसी तरह पहाड़ों पर गए लोग, और हमने अपनी आंख से देखा, उधर गंगा मेले के लिए हमें निमंत्रण आया सत्संग सुनाने के। मैंने सत्संग सुनाया, रात्रि जब हुई तो मेरे ही भंडारे में मेरे सत्संगियों ने बनाया, हमारे गुरु महाराज का भंडारा चल रहा था, वहाँ की संगत का बनाया। और जब रात को देखा मैंने घूम करके वहाँ, तो जगह जगह इतनी बड़ी गंदगी की पूछो मत। पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी और जो थी पब्लिक, वो जगह जगह बाटली लिए बैठे। बताओ गंगा की तट भजन के लिए आए हो कि बाटली पीने के लिए आते नहीं वहाँ? और ऐसे ऐसे गंदे काम किए। फिर मैंने वहां बोला कि अगले साल से यहाँ कोई कार्यक्रम मत करना, ये राक्षस, ये सुधरने वाले नहीं, इनको प्रकृति सुधारेगी। आवाज प्रकृति सुधार रही है, और ऐसा सुधार रही है कि पूछो मत। ताश के पत्ते की तरह घर उड़ रही, ये बड़े बड़े मकान ऐसे तुरंत 1 सेकंड के अंदर साफ। तो प्रेमियों उसके बहुत बड़े बड़े हाथ। गुरु महाराज ने हमारे बताया ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा। और जब आप भागोगे तो अपने ना बच्चे को देखोगे, ना तो जूता चप्पल देखोगे, तुम भाग खड़े हो जाओगे। कौन गया कुछ पता नहीं, धराली में कौन गया कुछ पता नहीं। तो प्रेमियों ये मनुष्य जीवन अमोलक है, उस प्रभु जी ने दिया है नाम भजन करने के लिए। अगर नाम भजन नहीं करोगे, हरि भजन नहीं करोगे, तो तुम्हारा हिसाब होगा। वहां जाओगे तो तुम्हारा हिसाब होगा, और सब पूछेगा कि वहां मंदिर पे गए थे आप, आपको भगवान जी नहीं मिले, तो महात्मा जी मिले, उन्होंने नाम जप के लिए बताया, तो नाम जप क्यों नहीं किया? तो और दूनी सजा और मार आप पे पड़ेगी। इसलिए
इस जगत में आए हो तो यहाँ नाम भजन तुमको करना ही होगा। ये मनुष्य जीवन आपको नाम भजन करने के लिए मिला है। प्रेमियों, नाम भजन करके तुम चाहो तो मुक्ति प्राप्त कर लो या कोई युक्ति प्राप्त कर लो। युक्ति प्राप्त होगी तो किसी दूसरे को देखोगे। मेरे गुरु महाराज के बताए अनुसार उसमें तुम भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ भी देख सकते हो, ज्योतिषाचार और ब्रह्माचार कुछ भी देख सकते हो, और रामकृष्ण को भी देख सकते हो। अनाम धाम भी जा सकते हो, सप्त धाम की जहाँ से तुम्हें आना ना पड़े। तो प्रेमियों, ये रामकृष्ण का देश है, ये सत्कर्म सतधर्म का देश है, आध्यात्मिक देश है, पवित्र देश है। इस पवित्र देश में रह करके पवित्रता के साथ भजन करना ही होगा। भजन नहीं करोगे तो सदगति प्राप्त नहीं होगी। एक दिन पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आखिर ये मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन में प्रभु की प्राप्ति कैसे हो? तो कहा, सुनो उमा, मैं तुमको बता। कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। कहा, हरि का भजन ही सच्चा है। जो अखंड भजन तुम करोगे, उस नामी को याद करोगे, अपने नारायण को, वही सच्चा है। और ये जगत एक सपने की तरह है, सपने की तरह। आंख बंद हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ है, बंद करके देख लेना, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ है नहीं। उसी तरह आंख बंद कर लो कि यहाँ कुछ नहीं। और आंख बंद करने के बाद उस नारायण को, सतगुरुदेव भगवान को, उस पिया को, उस प्रभु को याद करो कि वो प्रकट हो जाए, यहाँ प्रकाश में हो जाए, और उस प्रकाश में आप चले जाओ अपने धाम। इसी से हमारे गुरु महाराज कहते थे, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। अपने धाम में चलो। ये अपना धाम नहीं है, ये देश नाशवान है, और यहाँ जीना मरना होता है। मरने होता है, जीना क्या, निश्चित मरना है। और यहाँ तरह तरह की बीमारी है, तरह तरह की परेशानी है। और अपने देश में ना तो कोई बीमारी है और ना कोई परेशानी हो। अमर लोग में जाना है, और धीरे धीरे चढ़ करके जाना है। तो प्रेमियों, जब मीरा के सदगुरु वहां गए मारवाड़ में, मीरा को बैठाया और मीरा को अंतर में चढ़ाया, तो मीरा ऊपर देख रही। पहले अपने गोविंद हरि को, राम को देखा। जब हरि राम को देख रही है तो वो मन में बड़ा प्रसन्न है, और बड़ा प्रसन्न है, और अपने सतगुरु को धन्यवाद हो देती है जिन्होंने उनको दिखाया। और आगे विनय प्रार्थना इस तरह हाथ जोड़ करके करती है, प्रभु जी कुछ और भी है क्या? तो उसके सतगुरु बताते हैं, अभी कई धाम है बच्चे, अभी तो सच्चा प्रीतम तेरा बहुत दूर है। तो कहा, हे प्रभु हम पर दया करो, हम निस्दिन बैठ करके आपके चरणों और लगन के साथ जो आप बताओगे उसको मैं करूंगा। तो प्रेमियों, अगर आप लगन के साथ बैठ करके नाम जप करोगे तभी तो अमर लोग जाओगे। और जो हमारे संतों ने बताया है वो यथार्थ सत्य है। उस यथार्थ सत्य में आपको मिलने की जरूरत है, उसमें चलने की जरूरत है, नाम भजन करने की जरूरत है। मीरा ने हरि के दर्शन को पाया तो मीरा रोज गाती थी, हरि नंद गोपाल है मेरो जी, हरि नंद गोपाल है मेरो जी, सतगुरु मुझको नाम बतायो, सतगुरु मुझको नाम बतायो, हरि दर्शन सतगुरु करवायो, हरि दर्शन सतगुरु करवायो, नर नारायण वेद बतायो, नर नारायण वेद बतायो, साचो सतगुरु स्वामी जी,
साचो सतगुरु स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी स्वामी जी की महिमा गाऊं स्वामी जी की महिमा गाऊं सतगुरु नाम तुम्हें समझाऊं सतगुरु नाम तुम्हें समझाऊं मोह मिटाया स्वामी जी मोह मिटायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी स्वामी सतगुरु नामी मेरे स्वामी सतगुरु नामी मेरे सात शिखर में गगन घनेरे साध शिखर में गगन घनेरे नर नारायण नामी जी नर नारायण स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी स्वामी ने है शब्द सुनाया स्वामी ने शब्द सुनाया बन गई मेरी कंचन काया बन गई मेरी कंचन काया सिंध नहाया स्वामी जी सिंधु नहायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि स्वामी है एक समाना हरि स्वामी एक समाना स्वामी दीजो मुझको नामा स्वामी दीनो मुझको नामा दर्पण दिखाया नामी जी दरस दिखायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी मोहन मोहन बंसी बजावे मोहन मोहन बंसी बजाए राम रूप में तिलक लगावे राम रूप में तिलक लगाए गंगा नहायो स्वामी जी गंगनायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी यज्ञक धाम सतगुरु गावे एक एक धाम सतगुरु गावे जहाँ का जीव वहाँ पहुँचावे जहाँ का जीवा पहुँचावे लगन लगायो स्वामी जी लगन लगायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी हरि दर्शन पायो स्वामी जी सतगुरु में
परायण दरस परस मेरे नामी जी, दरस परस मेरे नामी जी, हरि दर्शन पायो स्वामी जी, हरि दर्शन पायो स्वामी जी। प्रेमियों, मीरा रानी इस जगत में गाती है, सबको सुनाती है कि मेरे हरि का दर्शन मेरे सदगुरु की कृपा से, मेरे स्वामी की कृपा से हुआ। मुझको तो कोई ज्ञान था नहीं, हमको उन्होंने सत्संग सुनाया, हर धामों का भेद बताया, हमें बैठाया, साधना कैसे की जाती है, कैसे सुमरन करना है, क्या ध्यान करना है, क्या भजन करना है, वो मेरे स्वामी ने समझाया। वही मेरा स्वामी है, वही मेरा सदगुरु है, वही मेरा प्रीतम है, वही मेरा पिया है। और उसी स्वामी ने और उसी को सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, उसी को सत्य का नारायण कहते हैं। प्रेमियों, सत्य का नारायण हो सतगुरुदेव भगवान ये नर्तन चोले में रहे, और नर्तन चोले में रह करके और नर्तन मनुष्य शरीर में रह करके उसने सारा भेद घर का जाना है। तो नर रूपी नारायण सारा भेद आपको बतलाता है। अगर उसको भेद ना मालूम हो तो कैसे बताएगा? वो सारी चीजों को समझाता है। पर प्रेमियों, किताबी ज्ञान अलग होता है और आध्यात्मिक ज्ञान अलग होता है। जो अंदर में देखता है वो तुम्हें दिखवा सकता है, मतलब वो दिखा सकता है, और जिसने पढ़ा है केवल तुम्हें पढ़ा सकता है, दिखा नहीं सकता। इसलिए आत्मबोध करो, आत्मज्ञान करो, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करो। तुम्हें सहजोबाई और प्रेमियों, सहजोबाई और मीराबाई इस तरह से बन करके रहना है और अपने परम धाम को जीते जी प्राप्त करना है। अगर नर्तन जीवन सफल बनाना है तो। नहीं तो प्रेमियों, यहाँ आए हैं और हमारा काम क्या है? सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के रोटी बाटी बनाया और धंधे पे लग गए, काम पे चले गए, और शाम को लौट करके आए तो अभी इतना कम है, 99 के फेर में लगे, 100 पूरा होगा नहीं, चाहे शरीर छूट गया। आज एक मंजिल बना है, कल दूसरी मंजिल बनेगा, और ये जो मंजिल बना है ये भी छूट जाएगा। ये मंदिर भी अपने काम नहीं आएगा। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर प्रभु जी ने, भगवान जी ने जो दिया है, इसको सफल बनाने के लिए दिया। उन्होंने यही कहा है कि तुम मेरे पास आओ। तो मीरा रानी यही बता रही है कि हमारे गुरु महाराज ने बताया, हमारे स्वामी ने बताया, हमारे सदगुरु ने बताया, तो हमें इस नर्तन चोले में जो है बैठ करके अच्छे से ध्यान लगा करके मैंने उनकी प्राप्ति कर ली। जब मैंने प्राप्ति कर ली तो मेरी ख्याति हो गई। प्रेमियों, इसी कलयुग में ये हुआ। सतयुग की बात तो मैं कर नहीं रहा। इसी कलयुग में रामायण लिखी गई, इसी कलयुग में कबीर साहब आए, इसी कलयुग में मीराबाई, इसी कलयुग में रैदास जी, इसी कलयुग में गोस्वामी जी और राधा स्वामी जी। तो जितनी आध्यात्मिक चीजें हैं इसी कलयुग में। मैं सतयुग की बात कर नहीं रहा हूं, और अगर सतयुग की बात करूंगा तो एक सेकंड आप रुकने वाले। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप तो पग पग पे झूठ बोलोगे। अभी कोई पूछेगा आपके साथ बाई जा रही, कोई 2 बाई उधर से आ रही, क्या क्या लिया है? मटर पनीर और उसमें तो ये सब्जी हर चीज लिया, और जलेबी और रसगुल्ले। उससे बोलोगे क्या थोड़ा सामान ले लिया खिर्ची मिर्ची घर के लिए, ये नहीं बताओगे कि हमने ये चीज लिया, कहीं वो मांग ना ले। तुम्हारे में शंका पैदा कि अभी वो छेने वाले रसगुल्ले अगर वो खा गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? तो आप सत्य तो बोलने से रहे। और वो हरिश्चंद्र 24 घंटे सत्य बोलते थे, राम के वंशज हैं, 24 घंटे सत्य बोलते थे। स्वप्न में विश्वामित्र ने उनसे कुंजी लगाम मांगा था, मतलब राजपाट पूरा दान में चला गया। अब बचे राजा रानी और उनके बच्चे। तो कहा हमको भी दक्षिणा चाहिए, जो दान दिया तुमने राजपाट हमको जो दिया है दान, उसकी दक्षिणा चाहिए। जब दक्षिणा मांगी तो अब क्या करें, उनके पास तो कुछ था नहीं। तो कहा प्रभु हमको बेच दो चलकर। तो काशी में ले जाकर के बेचा। कल्लू डोम के यहाँ उन्होंने पानी भरा राजा हरिश्चंद्र ने, और वो धर्मराज थे, कहने के लिए डोम थे।
जो सूप बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनके यहाँ पानी भरा और शमशान की लकड़ियां इकट्ठा करते थे। वो वहां मुर्दे जलाने का काम हरिश्चंद्र करते थे। करोगे कोई? तो इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और उनकी रानी आधी साड़ी पहनती और आधी घर में रखती और जा करके गंगा से पानी ला करके वहाँ नौकरानी की तरह पूरी सेवा करती पंडितानी की। और अंतोगत्वा उसको मुर्दा खाने का लांछन लगा। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई कि इसका वध करेंगे, तब भगवान जी ने हाथ पकड़ा करके कहा बस हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। तो हरिश्चंद्र तो आजकल कोई हो नहीं सकता, इसलिए कलयुग में सारा विधान बनाया गया है कि चलो थोड़ी देर करो। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी में पुनियाद, गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। तो प्रेमियों एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है, 22.5 मिनट ना हो सके तो उसका आधा 11.25 मिनट, आधी में पुनियाद। अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम 5 मिनट। और मेरे गुरु महाराज कहते तुमसे कुछ अगर नहीं हो सकता, तुम्हें समय नहीं मिलता, तो जब तुम लैट्रीन में जाओ तब भगवान का भजन करो। तो कुछ लेना नहीं, तुम्हारा डबल काम हो जाएगा। आंख बंद करके भगवान जी का नाम भी जपते रहो और अपना जो कर रहे हो करते भी रहो। और फिर भी ना हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। कमाना खाना तो रोज है, पर प्रभु का भजन तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मर जाओ, क्या लेना, मरता तो है ही है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो प्रेमियों इतिहास तो बड़े बड़े करोगे। अगर तुम कहोगे हमारे पर कृपा कर दो तो मैं तो यही कहूंगा कर तो पा। कृपा का मतलब है करो तो पाओ, और नहीं करोगे तो पाओगे नहीं। और क्या कहते हो कि कृपा करो, क्या कहते हो कि कृपा करो, करो तो पाओ। ये अंगुलियां कहती हैं महाराज कृपा कर दो, उधर क्या आशीर्वाद मिला, करो तो पाओ, और करोगे नहीं तो पाओगे नहीं। आपके थाली में भोजन रखा हुआ है, प्रभु जी ने दिया, और आप भूख से इतनी जल्दी किए हुए कि प्रभु जी को प्रणाम भी नहीं कर रहे कि आपकी दया कृपा से अन्न देवता मिले हुए हैं। जब हम भोजन करेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी ताकत आएगी, पर आप जल्दी से लगे दोनों हाथों से, और प्रभु जी को प्रणाम भी नहीं किया, खाने पीने लग गए। तो प्रेमियों आप में अब वो श्रद्धा नहीं, अब आप मोह माया के ममता के उसमें फंस गए हैं। प्रेमियों पहले के जमाने में शील क्षमा विरह विवेक ये सब हुआ था, शील क्षमा विरह विवेक। और अब क्या है? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। मेरा 10 मंजिल का बंगला बना हुआ, कल चाहे वो गिर जाए। तो प्रेमियों ये सबसे बड़ा बंगला ये वाला है, देख लो इसको, ये वाला बंगला, इसमें भगवान जी बैठे हैं, और ये 10 दरवाजे इसमें भगवान जी बैठे हैं, और भगवान जी जगह जगह पे इसमें बैठे हैं। इसके चक्कर में मत रहना कि भगवान जी वहाँ मंदिर में बैठे, इसी में बैठे हैं भगवान। मंदिर वाले नहीं बोलते, इसमें वाले बोलते हैं। ये मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर है, और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबके अंदर वो भगवान जी बैठे हैं, सबके अंदर भगवान जी बैठे हैं। आद्या महाशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है कंठ चक्र पर, और यहाँ ये वक्ष, इसको सीना कहते हैं, वक्ष चक्र। इस वक्ष चक्र पर शिव और शक्ति बैठे। शिव शरीर को कहते हैं, और शक्ति के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, एनर्जी नहीं होगी, हाथ पैर डोलेगा नहीं, और बिना एनर्जी कोई काम होगा नहीं। इसलिए माता शक्ति की पहले पूजा होती है, शिव की बाद। तो प्रेमियों ये शिव शक्ति तुम्हारे अंदर बसते, और आप बाहर जा रहे उनको दशांग अगरबत्ती जय भोलेनाथ की, अरे शिव देखो ना भोलेनाथ जी में, भोलेनाथ को मनाओ। माता रानी इधर बैठी हुई है, माता रानी को इधर बनाओ। अगर प्रभु राम से मिलना है तो सदगुरुदेव भगवान का नाम लो, प्रभु राम के सीधे उस पर चले जाओ, बैठ करके बढ़िया भजन करो। और ये भी नहीं कि तुम्हें कोई काम बंद करना, मैं तो ये बताता हूँ कि जब तुम्हें सोना, अब हम सोने जा रहे हैं, आराम से सोने जा रहे हैं, तो तुम सो जाओ आराम से, प्रभु जी का भजन नाम लेते लेते, अपने सदगुरुदेव भगवान का नाम लेते लेते। मैं तो सदगुरु जय गुरुदेव करते सोता हूँ, और सदगुरु जो है सबका है। जय और देव आदर सूचक शब्द है,
देवता समान गुरु की का नाम लिया जाता है। उसी को प्रभु को कहा जाता है कि वही प्रभु है, और गुरु ही मार्गदर्शक होता है। इसीलिए कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जो गुरुदेव भगवान है। और ये भी बताया जाता है राम कृष्ण से को बढ़ो, राम कृष्ण से को बढ़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के थे धनी गुरु आगे आधीन। वो तीन लोक के मालिक भी हैं, पर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करते। हो आप किस तरह के गुरु जी महाराज को पाठशाला में जाओगे, सर अभी आ रही है 1 मिनट, और पता नहीं आप कहाँ चले गए, 5 मिनट लग गया कि 5 घंटे लग गया। तो जमाना बदल गया। तो अपने आप को बदलो, अपने देश को बदलो, अपनी संस्कृति को बदलो, अपने बाल बच्चों को बदलो, कपड़े लत्ते बदलो। जैसे पहन के आप लोग बैठे वैसे पहनाओ उनको, कपड़े बदलो मत हो विदेशी, देसी कपड़े पहना तभी ठीक रहेगा। नहीं दुनिया पता नहीं कहेगी कि भारतवासी हैं भी या नहीं। राम की बात को जानते हैं, संस्कृति की नहीं जानते। अभी नासिक जाना हो, त्रिभंकेश्वर जाएंगे, सर झुकाएंगे, राम जी का पंचवटी में देखेंगे, लौट के आएंगे, राम जी इधर से गए उसको नहीं मत्था टेकेंगे, वहाँ जाएंगे, इधर वाला नहीं जाए। राय तो इधर से कि कोई दूसरा रास्ता, जाने का रास्ता तो इधर से। अब आप पता लगाओ कि किधर से गए। और अगर आप चाहो अंतर साधना में बैठो, अपनी आत्मा में बैठो और परमात्मा को खोलो, तो आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। और जब परमात्मा से मिल जाएगी तो आप तो परम प्रकाशवान हो जाएंगे, दिव्य दृष्टि वाले हो जाएंगे, ज्ञानवान वाले हो जाएंगे। किसी से पूछने की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता है, कौन तुमको फंसा सकता है। देखो प्रेमियों, छोटी सी रिद्धि सिद्धि होने पर बहुत बड़ी बातें लोग करते हैं, और तुम्हारे पास सारा ज्ञान हो और फिर भी आपको कुछ ना मिले। आप नदी के पास बैठे हो और पानी पीने के लिए तरस रहे हो, फिर क्या है, ये विडम्बना है। भगवान भारत देश में है, संतों का देश है, संत महात्माओं की खोज नहीं करेंगे। और देखो अगर प्रभु जी को पाना है तो मांसाहारी कभी भी नहीं रहना, शाकाहारी 24 घंटे रहना, क्योंकि प्रभु जी ने हमारे आपके लिए खाने की पूरी व्यवस्था की। हर प्रकार के फल, दूध, घी, सब्जी और अनाज। और आपसे ये नहीं कहा कि आप किसी प्रकार का ऐसा खाओगे जिससे भगवान जी को बुरा लगे। आपको भगवान जी ने बनाया तो उस बकरी को भी बनाया, मुर्गे को भी बनाया, मछली को भी बनाया, सबको भगवान जी ने बनाया। और वो भोग भूमि है, और ये भजन करने की जो है योनि, ये भजन करने की, वो भोगने की। जितने इधर से भजन नहीं किया उधर गए, वही उसमें बंद है। जीवात्मा यही है, कोई दूसरी नहीं। आपकी उंगली काटेंगे तो दर्द होगा, उनको काटोगे तो क्या दर्द नहीं होता है। और फिर आप जाते हो शमशान भूमि में, वहां से आकर के खूब नहाते हो, और उसके बाद में धूप दीप अगरबत्ती लगाते हो, अरे देखो नहीं कहीं से भूत घुस आएगा घर में, और उसको मार के खा जाती हो। पेट में गया तो ये शमशान होगा कि नहीं होगा, ये कब्रिस्तान होगा कि नहीं होगा। और इसमें जब भूत चिल्लाने लगेगा अंदर, तुम्हारा गला दबाने लगेगा, तो क्या करोगे, तब क्या करोगे। तो सारा काम उल्टा सीधा काम करते नहीं राम जी वाला, प्रभु जी वाला। प्रभु जी ने मारा उनको जो राक्षस थे, जो भक्षण करते। आज तो राक्षसों की कमी है नहीं। तो प्रेमियों, अब तो विनाश हो रहा है, अब सफाई दूसरे किस्म से हो रही है। नहीं समझना कि राम जी धनुष लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि ऊपर से शिव भोलेनाथ का, महाकाल का तांडव होगा। एक हाथ उठाया, एक तरफ नजर उठाई, बस उस मैदान साफ। जिसको बचना था बच गया, और जो जाने वाले हैं वो चले गए। आता ही पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। और वो भी मैं तुमको बताता हूँ, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और वहीं वो उत्तराखंड लगता है। अब पहले का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड। उस उत्तराखंड में सन 2012-13 में छोटा सा चमत्कार, अब उसको कहोगे अभिशाप है। चमत्कार क्या हुआ
वहां जब लोगों ने तंत्र विद्या की सिद्धि की और पूरा नीचे से देवभूमि को नीचे से ऊपर तक पिलकिनी स्पॉट बना लिया, बोतल पीने का अड्डा, तो शंकर भगवान के वहां से वो जब चला जल पर रहे तो गंगा जी 1.5 किलोमीटर नीचे है, वहां 1.5 किलोमीटर नीचे 1.5 किलोमीटर ऊपर पानी चला। कितना ऊपर? 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। और जितने लोग थे ऐसे सब सपाचक, काम खत्म। बड़ी बड़ी बसें, ट्रक, इंसान और जो भी था, गांव मकान सब बहता चला गया। और वहां से बहे केदारनाथ से और इधर काशी में 100 निकले। तो प्रेमियों, किसी का कुछ अता पता नहीं चला कि कौन कहाँ चला गया। और जिसको प्रभु जी ने बचाया वो पेड़ पे लटका रह गया। 3 दिन बाद, 6 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो मिला, उसकी जान बच गई। तो प्रभु परमात्मा वाले थे, जो प्रभु परमात्मा को भजने वाले थे वो तो बच गए। तो प्रभु जी का इस समय इस तरह का परिवर्तन होगा। कोई इस तरह मारा नहीं जा रहा, वो अचानक से पूरा आता है और पूरा बहा करके ले जाता है। और प्रेमियों, जितना ये महामारी का सामान बनाएंगे उतना ही विनाश होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ बता करके रखा है। इस समय स्वामी जी महाराज एकांतवास में। प्रेमियों, सभी संतों में से पलटू साहब 12 साल के लिए एकांतवास में रहे। जब एकांतवास से लौट करके आए तो अयोध्या में आकर के स्थान ग्रहण किया और उस एकांतवास में बहुत विनाश हुआ। तो जब संत चुप हो जाते हैं, भगवान जी का तब डंडा बजता है। और प्रेमियों, आप क्या करोगे? वो भगवान जी की मर्जी है। समझाने वाला समझा रहा था, आप समझ नहीं रहे हो, आप भी समझाया जा रहा, आप भी नहीं मान रहे, कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और जब सामने आफत खड़ी हो जाती है तो कहते हो भगवान जी ने दया नहीं की और भगवान जी का भजन किया ही नहीं, किसी भी दिन नहीं किया। आप बप्पा की बात करते हो, अभी बप्पा आए थे और बप्पा को वीडियो में आपको दिखाएं कि बप्पा को ऐसे फेंक रहे, दूर गिर रहे हो, बप्पा के 4 टुकड़े हो रहे और बप्पा की रोज आरती हो रही। तो बप्पा तुम्हारे पास है, उनकी आरती किसी दिन नहीं करते। बप्पा इसी मनुष्य शरीर में बैठे हुए, 24 घंटे बप्पा ही तुम्हारे पास हैं। बप्पा की कोई आरती पूजा आप नहीं करते। और बप्पा की आरती पूजा 1 हफ्ते किया और बप्पा को ले जाकर के फेंका, 4 टुकड़े बप्पा के हो गए। कहा बहुत अच्छा, बहुत मन को शांति हो गई। तो बप्पा यही है तो क्या, बप्पा तो कष्ट देवे करेंगे। और सबसे पहले बप्पा की पूजा होती, गणपत बप्पा पहले पूजा उन्हीं की होती। तो आप बताओ कि जो तुम्हारे पास में उसी को तुम बाहर ढूंढ रहे हो तो कहां से मिलेगा? इसीलिए प्रभु जी ने कहा है, मृग नाभ में सुगंधी वो ढूंढे घास गंधी, वैसे ही राम प्यारे घट घट रमा हुआ है। जो मृग है उसकी नाभि में सुगंधी है, वो महक रही है, पर वो सोच रहा है कि पूरे कहीं इधर से आ रही महक, कहीं उधर से आ रही, कहीं उधर से आ रही। प्रेमी बताते हैं और समझाते हैं, हर प्रकार से आपको समझाया जाता है और बताया जाता है कि हरि का भजन करना, प्रभु का भजन करना, बिना प्रभु के भजन करने से आपको कुछ जो है बिना प्राप्त नहीं होगा। और प्राप्त करने के लिए ही भगवान जी आते हैं। और ये भी समझ लो, तुम्हारे यहाँ भगवान जी प्रकट होते हैं, पैदा नहीं। ये भी आपको आज समझाए जाते हैं, सुन लो, आगे बताने में काम आएगा। तुम्हारे यहाँ संतों में जब कबीर साहब प्रकट हुए तो वहां एक महात्मा जी लहर तारा पे शाम भोर की टाइम, भोर पहर साधना कर रहे थे। उसी टाइम आप बड़े प्रेम से सोते हो, जबकि साधना का टाइम भोर पहर होता, ब्रह्म बेला। उस ब्रह्म बेला में वो साधना कर रहे थे। अचानक उनको लगा कि सूर्य भगवान प्रकट हो गए, तो उन्होंने आंख खोल दिया। आंख खोला तो देखा एक प्रकाशवान सूर्य के समान एक गोला नीचे आ रहा है। जब उस गोले को देखा कि आ रहा है नीचे,
तो उसी पे टकटकी लगाए देखते रह गए। जब वो गोला थोड़ा सामने आया, मतलब पास में आया, तो एक बालक की तरह वो सफेद प्रकाश, और वो आकर के एक पुष्प पे, वहां कमल पुष्प था लहरता रहा काशी में, उसी पुष्प के ऊपर वो बालक रुक गया। अब महात्मा जी ने उठाया अपना कमंडल, अपने गुरु जी के पास चल दिया कि पूछे गुरु जी महाराज से कोई चमत्कार है कि कोई जो है अभिशाप है या मुझको कोई छलने आया है। जब गुरु जी महाराज से पूछा है तो रामानंद स्वामी के पास गए, उन्हीं के वो गुरु थे। रामानंद स्वामी से बताया तो कहा कि देखो बच्चा, वो कोई अवतारिक चीज है जो प्रकट हुई है। तो कहाँ है? तो कहा प्रभु जी अब तो हम चले आए, वो तो लहरतारा में। फिर नीरू और नीमा जो असली जात के हिंदू थे, उस समय इतना भ्रष्ट करप्ट जमाना था कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। वो बेचारे गंगा जी नहाने कैसे जाए, उनको बेधर्म कर दिया गया था, हिंदू से मुसलमान बना दिया गया था। अब बेचारे बड़े परेशान, तो रात्रि 4 बजे उठ करके लहरतारा में स्नान करे, वहीं बैठ करके शिव भोलेनाथ का भजन करे, हे प्रभु दया करो, हे भोलेनाथ दया करो, ये काशी विश्वनाथ बाबा दया करो। वो बैठ करके दोनों लोग पति पत्नी भजन करते थे। उनको कोई बच्चा बच्ची था नहीं, और रोज प्रभु जी से कहते थे, हे प्रभु जी, हे भोलेनाथ दया कर देते, हमारी भी गोदी भर जाती। अब उस दिन दोनों आए नहाने वहां, तो वो अपना नहाने लगे। तो नीमा इधर नहा रही, नीरू उधर नहा रही। नीमा की नजर पड़ी तो कहा सुनो तो इधर देखो, बालक है। अरे कहा तेरा दिमाग पागल है, यहाँ पानी में बालक है। अरे कहा सुन तो लो, बालक है अभी डूब जाएगा। कहा तेरे पास बच्चा नहीं इसलिए तू मुझको परेशान कर रही, तेरा दिमाग खराब है। अरे कहा दिमाग नहीं खराब है, अभी डूब जाएगा, जल्दी आओ। क्या करते बेचारे, मारते न करते आए, देखा तो सामने बालक पुष्प पे लेके आए। तो कहा करेंगे क्या, किसको क्या बताएंगे? कहा बताना क्या, मेरे न बच्ची है न बच्चा, हम ले चलेंगे उसको पालेंगे। और अब साहब कबीर को गोदी में लिए, तो बताओ पैदा हुए थे वो, गोदी में लिए हुए और ले करके नहा धो करके भगवान जी का नाम लेते हुए, किसका, भोलेनाथ का, आ गई घर पे। लोग आते तो देखते प्रकाशवान बच्चा, और उसकी माता जो नीमा थी उसका नाम नैना था हिंदू में, लेकिन उसका नाम नीमा रख दिया। उस समय अकबर बादशाह का जमाना था, तलवार की धार पे राज होता था। अब प्रेमियों, अब वो क्या करे, कभी साहब दूध तो पिए नहीं, माता का अब कहा, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो दूध कहाँ से आएगा, उसको जब दूध लेके आवा तो पिए ना। वो भगवान जी की रोज प्रार्थना करे, 25 दिन तक कोई दूध नहीं पिया। वो जो प्रकट हुए थे कबीर साहब, उन्होंने दूध नहीं पिया। अब वो रोज भगवान जी को प्रार्थना करे, हे भगवान जी अगर बालक मर गया तो मैं भी मर जाऊं, जिंदा अब हम भी नहीं बचेंगे, और ये दूध पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। बड़ी विडंबना फंसी हुई थी। रोज प्रार्थना करे तो अंदर में भगवान साहब कबीर ने भगवान जी से, शंकर भगवान से कहा कि भाई आओ यहाँ मार्गदर्शन कर दो। तो वो महात्मा का रूप बना करके शंकर भगवान काशी विश्वनाथ आए, और जब नीरू के पास आए, कहा नीरू कहाँ है तेरा बालक? तो कहा ये तो महाराज। कहा कुछ खाया पिया? कहा कुछ नहीं। अब अंदर में अंदर से बात हो रही है साहब की और भगवान जी की। साहब बता रहे कि मेरे लिए कुंवारी गाय चाहिए, और उसको तुम कामधेनु बना दो, बस वो दूध देने लगेगी, और प्रजापति कुमार के यहाँ से हंडी मंगाओ, उसी में दूध गिरेगा तो मैं पीऊंगा। कहा नीरू? कहा महाराज। कहा एक काम करो, तुम जाओ एक कुंवारी गाय लेके आओ, वही दूध देगी। तो अरे महाराज कहीं कुंवारी गाय दूध देगी तो? अरे कहा तू लेके तो आ। कहा ठीक है महाराज। गए लेकर के आए, हंडी भी ले आए। उसको शंकर भगवान जो संत महात्मा बने हैं, अपने हिसाब से उनको कामधेनु बना दिया। वो दूध देने लगी, दूध गिरता उतने जितना हंडी में जरूरत था, और उसको भोजन पानी वो देते, और वही कबीर साहब पीते धीरे धीरे। साहब तो साहब प्रकट हुए कि नहीं हुए? और जब हस्तिनापुर में
गंगा बता रही हैं किसको, भीष्म पितामह को, कि अभी 5 पांडव जिंदा है। तो गंगा गंगा से प्रकट हुई कि नहीं हुई? पैदा तो नहीं हुई। और उधर तुम्हारी द्रौपदी और उसका भाई आग से पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? अग्नि कुंड से। रामकृष्ण तो प्रकट हुए ही है, इतना जानते हो। इसके बाद 5 पांडव वो भी सब प्रकट हुए, कोई पैदा नहीं हुआ। तो तुम्हारे यहाँ प्रकट होने का किस्सा है, वामन भगवान है, नरसिंह भगवान है, तरह तरह के भगवान प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। और कहीं से भी वो प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान जी से डरते रहो, सदगुरुदेव भगवान की बात मान करके सिमरन ध्यान भजन करते रहो। अगर सिमरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने जन्म लेने की कोई बात नहीं सोची, माता वाता किसी को नहीं बनाया, वो खंबे से फाड़ करके प्रकट हो गए और सीधे हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया। तो प्रेमियों, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है, कहीं भी आ सकता है। और राज उसका है, तुम्हारा नहीं, ना मोदी का। इस त्रिलोक में मृत्युलोक में राज उसी का है। राम ही राजा है, कोई दूसरा राजा नहीं है। क्योंकि बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी। तो इसलिए जो बनाने बिगाड़ने वाला है उससे हमारी तुम्हारी संतुति रहेगी, उससे हमारा तुम्हारा मिलन रहेगा तो अच्छी बात रहेगी। अगर हमारा तुम्हारा मिलन नहीं रहेगा, उससे हमारी तुम्हारी संतुति नहीं रहेगी, तब तो दिक्कत रहेगी। इसीलिए प्रेमियों, हमारी कर्तव्य प्रार्थना है, विनती है, आप लोग सुबह और शाम अपने सदगुरुदेव भगवान का, हमारे का नहीं, अपने सदगुरुदेव भगवान का नाम भजो जो आपको मालूम हो, और नहीं मालूम है तो सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव भजो। सदगुरु ये है, ये सामने समरथ संत सदगुरु, हम इन्हीं को कहते हैं। ये समरथ है, ये आज भी अनुभव कराते हैं, कल भी अनुभव कराते थे। ये एक ही प्रकार के नहीं कि हाड़े मास के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, शब्द स्वरूपी भी होते हैं, प्रकाशवान भी होते हैं, और घाट पर भी मिलते हैं, घाट में भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं। प्रेमियों, इनकी बड़ी दया कृपा है और इन्हीं को सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, और यही सर्वव्यापी होते हैं। यही तुमको हमारे लोग तक ले जाएंगे, आगे आगे ये जाएंगे और पीछे पीछे तुम्हें जाना है। पर बोलना कब है? सोते समय, जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो, नहीं तो तुम बोलते जाओ राम 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 राम। अभी तो बटाटा लेना है, कांदा लेना है, जलेबी लेना है, और राम 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 अभी वो लेना है। अभी तो नल का पानी खुला नहीं और माला आपकी चल रही, राम राम आप कर रही है। कैसा राम राम कर रहे हैं? तुम्हें तो अभी सब लेना है। तो इसलिए कहते हैं मन ना रंगाओ, रंगाओ जोगी कपड़ा। कपड़ा तुम्हारा रंग गया, मन तो रंगा नहीं। वैसे जैसे घंटी लिए राम राम कर, मेरे शांत मत में कभी भी नहीं बताया जाता तुम बाहर का भजन करो या ढोल बजाओ। ये तो बाहर का मनोरंजन, जब अंदर में तुम्हारे सब बज रहा है, सारे बाजे बज रहे हैं, अखंड कीर्तन हो रहा है, नाम ध्वनि हो रही है, फिर उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करो। अंदर में नहीं मालूम है तो जो बताने आता है उससे पूछो कि भाई आपको सुनाई पड़ता है तो मुझको भी बताओ कि कैसे होगा। अगर आपके गुरु ने बताया तो मुझे भी बताओ कुछ होगा कि नहीं होगा। राम जी कैसे मिलेंगे? तो आप लोग पूछना तो चाहते हो, क्योंकि राम जी से मिलने से डरते हो शायद, कुछ 551 या 1051 मांग। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने में नहीं डरोगे कि पूछा पूरा बताएगा, हिस्ट्री नीचे से ऊपर तक। और जब डर लगेगा तो दूर रहोगे कि जाएंगे नहीं, उधर नहीं जाएंगे, नहीं पूरा बताएगा नीचे से ऊपर तक, झंझट फंस जाएगा। तो प्रेमियों, राम जी तो पूरा देख रहे। कैमरा तुम्हारे पास, ये जो 2 आंखें हैं कैमरा है। जब से आपका जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी तब तक ये पूरा खींचते रहेगी फोटो, पूरा फोटो खींच के रखेगी। और जब आप वहां जाओगे धर्मराय के दरबार में, यही फोटो देगी। आंख है आपकी और यही भगवान जी वाला कैमरा है। और इधर जैसे आपका शरीर छूटा है, कैमरा बंद। तो अंदर का कैमरा खोलो, अंदर में कैमरा है, दिव्य आंख है, शिव नेत्र है, उस शिव नेत्र को खोलो और अंदर में प्रभु जी से बोलो। यही मेरी विनती प्रार्थना आप लोगों से है।
सतगुरु का भजन सब गाएगा। सतगुरु का भजन सब गाएगा। जरा राम नाम मन लाएगा। जरा राम नाम मन लाएगा। राम पिया है प्रभु तुम्हारे। राम प्रिया है प्रभु हमारे। सतगुरु भजन को गाएगा। सतगुरु भजन को गाएगा। मन सतगुरु जी में लगाएगा। मन सतगुरु जी में लगाएगा। नरतन चोला मिलाया मोलक। नरतन चोला मिलाया मोलक। इसमें राम नाम का गोलक। इसमें राम नाम का गोलक। साचा धन तू जुटाएगा। साचा धन तू जुटाएगा। मन नाम भजन को गाएगा। मन नाम भजन को गाएगा। सतगुरु स्वामी नाम बतावे। सतगुरु स्वामी नाम बतावे। सूरत तुम्हारी गगन चढ़ावे। सूरत हमारी गगन चढ़ावे। साचो ध्यान लगाएगा। साचो ध्यान लगाएगा। गुरु भजन को निस दिन गाएगा। गुरु भजन को निस दिन गाएगा। मन मंदिर में सतगुरु स्वामी। मन मंदिर में सतगुरु स्वामी। साचे यही नामी स्वामी। साचे यही नामी स्वामी। नाम में मन को लगाएगा। नाम में मन को लगाएगा। सतमत को नाम को गाएगा। सतमत को नाम को गाएगा। जीते जी तो है राम मिलता है। जीते जी तो राम मिलत है। सतगुरु पथ को बताएगा। सतगुरु पथ को बताएगा। मन नाम भजन को गाएगा। मन नाम भजन को गाएगा। श्रद्धा भाव से सतगुरु मिलते। श्रद्धा भाव से सतगुरु मिलते। चरण शीश झुकाएगा। चरण शीस झुकाएगा। तू राम भजन को गाएगा। तू राम भजन को गाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य जय। प्रेमियों, हमारे साथ गोविंद सिंह राज